हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल इजी एनसीईआरटी बायोलॉजी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन 31 से। फोटो लिथोट्रॉफ्स के लिए क्या सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, ये विकिरणों से ऊर्जा तथा कार्बनिक यौगिकों से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। बी, ये विकिरणों से ऊर्जा तथा अकार्बनिक यौगिकों से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। सी, कार्बनिक यौगिकों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। डी, अकार्बनिक यौगिकों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बी, ये विकिरणों से ऊर्जा तथा अकार्बनिक यौगिकों से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। अगला देखते हैं 32। पृथ्वी पर प्रथम जीव थे। ए, साइनोबैक्टीरिया। बी, रसायन परपोषी। सी, स्वपोषी। डी, प्रकाश स्वपोषी। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बी, रसायन परपोषी। 33। वंश की तुलना में कौन सा लक्षण कम सामान्य है? ए, जाति। बी, प्रभाग। सी, वर्ग। डी, कुल। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ए, जाति। 34। पांच संघीय वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? ए, केंद्रक की संरचना। बी, पोषण की प्रकृति। सी, कोशिका भित्ति की संरचना। डी, अलैंगिक प्रजनन। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा बी, पोषण की प्रकृति। 35। एक जाति के जीवों के लिए क्या सत्य है? ए, एक ही निकेत में रहते हैं। बी, एक आवास में रहते हैं। सी, आपसी सहप्रवास। डी, विभिन्न आवासों में रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा सी, आपसी सहप्रवास। 36। वे जीवधारी जो अपचयनित अकार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं कहलाते हैं। ए, प्रकाश स्वपोषी। बी, रसायन स्वपोषी। सी, मृतभोजी। डी, मल विषम भोजी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बी, रसायन स्वपोषी। 37। फिनेटिक वर्गीकरण निम्न में से किस पर आधारित है? ए, लैंगिक लक्षणों पर। बी, जीवों के पूर्वजों की लाइनेज पर। सी, जीवित जीवों के बाह्य लक्षणों पर। डी, डीएनए के लक्षणों पर आधारित डोंडोग्राम पर। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ए, लैंगिक लक्षणों पर। 38। जैव वर्गीकी का मुख्य उद्देश्य? ए, कोशिकीय लक्षण के आधार पर जीवों की पहचान तथा वर्गीकरण में उसका स्थान। बी, बाह्य संरचना के लक्षण के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। सी, जीवों के विभिन्न टेक्सा की सीमा निर्धारित करना तथा उनके बीच संबंध स्थापित करना। डी, जीवों का वर्गीकरण जैव विकास के इतिहास के आधार पर और अध्ययन के सभी क्षेत्रों के पैरामीटर के आधार पर उसका फेलोजेनी स्थापित करना। सो राइट आंसर होगा डी। और लोग देखते हैं 39। जाति को कहा जा सकता है? ए, वर्गीकरण की वास्तविक इकाई जो टेक्सोनेमिस्टिक ने दी। बी, वास्तविक मूल वर्गीकरण की इकाई। सी, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई। डी, मानव के दिमाग की कोरी कल्पना जिसे ठीक से परिभाषित नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा सी, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई। 40। पौधे जो बीजाणु द्वारा प्रजनन करते हैं जैसे मॉस तथा फर्म को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा डी, स्पोरोफाइटा। 41। आवर्तबीजी में मुख्य रूप से पौधे प्रभावी होते हैं क्योंकि
क्योंकि इसका राइट आंसर फ्रेंड्स पहला ही है। इनमें विभिन्न आवासों में अनुकूलन की क्षमता होती है। 42 निम्न में से कौन एक प्रजाति के लिए सत्य नहीं है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर बी है। एक प्रजाति की आबादी में जीन प्रवाह नहीं होता। 43 जैविक संगठना किस स्तर से प्रारंभ होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए। अगला देखते हैं 44 सजीव जीवों को निर्जीव वस्तुओं से निर्विवाद रूप में उनकी किस क्षमता के आधार पर अलग पहचाना जा सकता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी, जनन। अगला देखते हैं ICBN का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर इज बी, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। 46 बीज स्वभाव के विकास में निम्नलिखित में से कौन सी एक चीज महत्वपूर्ण मानी जाती है? ए, विषम बीजाणुता। 47 निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी अपनी विशिष्ट नाम से दी गई वर्गीकरण श्रेणी से सही मिलाया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए, बाघ टाइग्रिस, जो एक स्पीसीज है। 48 निम्नलिखित में से वह कौन सा एक पहलू है जो मात्र सजीव वस्तुओं में ही होना पाया जाता है? राइट आंसर है इसका सी, पर्यावरण में होने वाली घटनाओं की अनुभूति एवं उनकी स्मृति। 49 निम्नलिखित में से किस एक जीव का सही वैज्ञानिक नाम जो नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार सही छापा गया तथा जिसका सही वर्णन भी किया गया है, कौन सा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी, एक प्रोटोजोआन रोगजनक जिससे सर्वाधिक गंभीर प्रकार का मलेरिया होता है। 50 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी राइट आंसर है। संग्रहालय पादपों और जंतुओं की तस्वीरों का संग्रह, यह सही कथन नहीं है। सो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स वीडियो अभी क्लीन नहीं हो पा रही फ़िलहाल, कुछ दिनों में टाइम लगेगा थोड़ा क्लीन होने की, लेकिन क्लीन हो जाएगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।